सबको नमस्कार दोस्तों। देखो, दुनिया में जितना भी मेडिसिनल हर्ब्स है, सबसे ज़्यादा जिस मेडिसिनल हर्ब के ऊपर ज़्यादा रिसर्च किया जाता है, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वो है एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा को मिरेकल प्लांट भी बोला जाता है क्योंकि उसमें बहुत ऐसा न्यूट्रिएंट्स रहता है जो सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा में ही होता है। अब देखो, एलोवेरा में 400 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहता है। उस 400 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में 100 न्यूट्रिएंट्स असल में अभी डिस्कवरी किया गया है। बाकी जो रहेगा 300 न्यूट्रिएंट्स, उसका अभी प्रेजेंसी पता लगाया गया है। उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है अभी भी पता ही नहीं लगा गया है। तो ह्यूमन हेल्थ के लिए एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एलोवेरा अगर आप हर रोज़ खाते हो तो आपका बॉडी पे वो क्या मैकेनिज्म है कि हमारा बॉडी में इतना अच्छे से परफॉर्म करता है, और ये भी आप जान जाओगे कि आप अगर नहीं पी रहे हो तो आपको क्यों पीना चाहिए। तो देखो, एलोवेरा जो होता है ना, हमारा बॉडी पे 3 स्टेप में काम करता है। एक क्लिनजिंग स्टेप, 2 एब्जॉर्प्शन स्टेप, 3 थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। तो देखो, हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लेयर होता है ना, उसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों झिल्ली होता है ना। तो उसका जो झिल्ली होने का वजह से उसका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अब जब भी आप खाना खाते हो तो वो भिलाई असल में क्या करता है, जो खाना है उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो खींच लेता है, उसको एब्जॉर्ब करता है ब्लड में, और फिर बाद में हर कोशिका में जाता है। ठीक है, अब हम जब खाना खाते हैं ना कोई भी, तो उसमें भर भर के टॉक्सिक रहता है। क्यों? क्योंकि हम केमिकल फार्मिंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे चुके हैं, क्योंकि हमारा ऐसा लगता है कि केमिकल फार्मिंग करके ही हम सबसे ज़्यादा भूख मिटा पाएंगे। ये जो रॉन्ग कॉन्सेप्शन है, इसका वजह से केमिकल फार्मिंग हम ज़्यादा, उसका ऊपर जो इंपॉर्टेंस ज़्यादा है हमारा। लेकिन हमारा जो केमिकल फार्मिंग का वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो फूड है उसमें ज़्यादा उसमें क्या क्या आ रहा है कि जो फर्टिलाइजर का रेसिड्यूस आ रहा है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, इस सब का रेसिड्यू उसमें जम रहा है। और अब जब आप उसे खा रहे हो तो वो जो रेसिड्यूस आपका बॉडी में हर रोज़ जा रहा है, आपका बॉडी में हर रोज़ टॉक्सिक आप ले रहे हो, तो वही जो टॉक्सिक है वो जो भिल्ली होता है ना, उसका ऊपर एक कोटिंग बना देता है, या फिर 2 भिल्लाई का बीच में जो गैप होता है ना, उस बीच में रह जाता है। तो आप सोचो, जो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका पहले एक्टिव हुआ करता था क्योंकि आपका भिल्लाई बहुत ही हेल्दी था, अब उसी भिल्लाई का ऊपर एक कोटिंग बन जाता है। उसी भिल्लाई का बीच बीच जगह पे आपका टॉक्सिक जम के बैठ जाता है। तो इसी वजह से आप जब कोई भी खाना खा रहे हो, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो, कितना भी आप मेडिसिन ले रहे हो, वो अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो भिल्लाई है वो अभी इनएक्टिव हो चुका है। उसका जो सरफेस एरिया पहले इतना हुआ करता था, उसका ऊपर अब कोटिंग लग जाने की वजह से जो इंटरमीडिएट जो स्पेस है 2 भिल्लाई का, उधर इतना ज़्यादा टॉक्सिक जम जाने की वजह से क्या हो गया कि वो इनएक्टिव हो गया। तो अभी जो एलोवेरा अगर लोगे तो एलोवेरा का अंदर 2 सबसे अच्छा नेचुरल क्लिनजिंग एजेंट होता है, वो होता है लिग्निन एंड सैपोनिन। लिग्निन और सैपोनिन क्या करता है, जो टॉक्सिक कोटिंग बना चुका था उसको सफाई कर देता है। जो बीच बीच में टॉक्सिक जम के रहेगा तो उसको आपका बॉडी से बाहर निकल देता है। तो एलोवेरा जूस अगर आप हर रोज़ पियोगे तो आप देखोगे कि 15 या फिर 20 दिन बाद जो टॉक्सिक आपका बॉडी में था भिल्लाई में, उसको पूरा ही क्लीन कर देता है। तो फर्स्ट स्टेप गया क्लींजिंग। सेकेंड स्टेप होता है जो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब क्या होता है, आपका पूरा सिस्टम क्लियर है, आपका पूरा भिल्लाई क्लियर है। अब एलोवेरा में जो मैंने बताया कि 400 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका बॉडी में एंट्री करने लग जाता है क्योंकि भिल्लाई वो साफ कर चुका है। ठीक है ना। अब सिर पर एलोवेरा का ही नहीं, अगर कोई भी खाना आप खाने लग जाओगे क्लिनजिंग के बाद, तो क्या होगा, उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका बॉडी में एंट्री करने लगता है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। और जो आप खाना खाते हो उसमें भी टॉक्सिक रहेगा ही, क्लिनजिंग होने का बाद भी खाना में तो टॉक्सिक रहेगा ही। तो वो टॉक्सिक क्या करेगा, वो जमने का कोशिश करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि हर दिन आप एलोवेरा जूस अगर ले रहे हो तो जो टॉक्सिक जमने का कोशिश कर रहा है उसको भी उसी दिन भगा दिया जाता है बॉडी से। तो सेकेंड स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप है थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। अब थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट क्या होता है कि एलोवेरा में ना 13 टाइप्स ऑफ एंथ्राक्विनोन्स होता है। 13 टाइप्स ऑफ एंथ्राक्विनोन्स के वजह से, वो एंथ्राक्विनोन्स क्या होता है कि एंटी प्रॉपर्टीज होता है। एंटी होता है मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जेटिक, एंटी कैंसरस, ऐसा बोलते हैं ना हम, एंटी वाला चीज़, तो वो उसको ही बोलता है एंथ्राक्विनोन्स। तो वो एंथ्राक्विनोन्स 30 टाइप्स ऑफ एंथ्राक्विनोन्स होता है जो आपको क्या करता है कि जो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट आपका बॉडी पे चालू कर देता है। तो इसलिए आपको एलोवेरा जूस हर दिन थोड़ा सा भी 30 ml भी हो,
60 ml भी हो, थोड़ा सा भी आपको लेना चाहिए ताकि आपका पूरा सिस्टम जो है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक से काम करे। अब देखो हमारा बॉडी में जितना भी डिजीज़ होता है उसमें से सबसे ज़्यादा डिजीज़ होता है जब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ठीक काम नहीं करता। अब अगर इस सेक्टर को आप इतना अच्छे से केयर कर लोगे एलोवेरा जूस पी के हर दिन थोड़ा सा करके भी, तो आप सोचो कि आप कितने सारे डिजीज़ से आप खुद को बचा सकते हो। तो अभी मैंने बता दिया कि एलोवेरा जूस का ये फंडा है। अभी हम एलोवेरा तो हर जगह पे हमारा बगीचा में हम उगा नहीं सकते, क्योंकि एलोवेरा का एक बहुत ही अच्छा फंडा आता है कि एलोवेरा जब भी उसका जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो उसका रूट से वो वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। उसका 90% जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो एयर से होता है। एयर का जो वाटर होता है एयर में जो, वो उससे कलेक्ट करके वो अपना वाटर रिक्वायरमेंट पूरा करता है। अब सोच लो कि आप जहाँ पर अर्बन एरिया में हो, ठीक है, आप अपना घर का बैल्कोनी में आप उगा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आपका जो सिटी का में जो या फिर टाउन में जो पॉल्यूटेंट्स है वो सारे एयर में है, तो सारे क्या करेगा, वो एलोवेरा में डिपॉजिट होगा, एलोवेरा में एक्यूमुलेट करेगा। तो उसमें जो न्यूट्रिएंट रहता था, जो आपको बेनिफिट दे रहा था, वो पूरा एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऊपर से क्या हो रहा है, जो पॉल्यूटेंट्स था वो उसका जेल में हर दिन जमते ही रहता है। तो अगर उसको आप खाओगे तो क्या होगा, आप अगर असल में क्या होगा, आपका जो पॉल्यूटेंट्स था आपका एयर में वही आप उसको ही आप जेल में चला जाने की वजह से वही आप खाने लग जाओगे। तो एलोवेरा को उगाने के लिए बहुत ही एक अच्छे जगह पे उगाना चाहिए जहाँ पर पूरा ही पॉल्यूटेंट फ्री होता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है एलोवेरा। क्योंकि आप सोच सकते हो कि 90% जो वाटर रिक्वायरमेंट हो पूरा एयर से कर रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे कंपनीज ऐसा होता है जो एलोवेरा जूस बनाता है, लेकिन एलोवेरा जूस जो बनाता है वो हर कंपनी का आपको ध्यान से खरीदना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि कौन सा खरीदना चाहते हो, मैं यही बोल रहा हूँ कि एलोवेरा का जो जूस होता है, एलोवेरा का जूस जो होता है, फिर जो प्रोडक्ट्स होता है, उसमें आप देख सकते हो कि हर कंपनी लिखता है कि वी आर गिविंग यू 100% प्योर एलोवेरा, वी आर गिविंग यू ऑर्गेनिक एलोवेरा, ठीक है ना। लेकिन हम देखते हैं कि उसका जो क्वालिटीज़ होता है कंपनी को टू कंपनी वेरी करता है। हालांकि लिख रहा है सब कि हम वी आर गिविंग यू 100% एलोवेरा, पर क्यों क्वालिटी में डिफर करेगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि FDA का एक रूल है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का, उसका एक रूल है, अगर कोई भी कंपनी 1 लीटर पानी पे 2 टेबलस्पून एलोवेरा जूस अगर वो मिक्स कर रहा है तो वो पूरा ही लीगली लिख सकता है कि वो 100% प्योर एलोवेरा है। अब मान लीजिए कोई कंपनी 2 टेबलस्पून यूज़ कर रहा है तो 2% मान लेते हैं, 2% एलोवेरा है, और मान लीजिए कि कोई ऐसा कंपनी है जो 20% एलोवेरा दे रहा है, तो आप एक डिफरेंस दे सकते हो कि जो 2% दे रहा है और जो 20% दे रहा है वो असल में जो 2% दे रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा दे रहा है, लेकिन लिख रहा है क्या 100% एलोवेरा। तो अगर दोनों कंपनी को कंपेयर किया जाए तो जो 20% एलोवेरा दे रहा है उसका नुकसान है ना, जो 2% दे रहा है उससे। तो इसी वजह से आपको थोड़ा भी और जानकारी चाहिए होता है कि सच में किस प्रोडक्ट में 100% एलोवेरा रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको 100% एलोवेरा लेना है तो आप नीचे दिया गया हुआ व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर जहाँ पर भी आप, इंस्टाग्राम है मेरा एग्रीकल्चरिस्ट मैन, उधर जाके आप DM करके आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं उधर आपको पूरा फैक्ट्स के अनुसार बता दूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट्स है जिसमें आप 100% रॉ मटेरियल, 100% रॉ एलोवेरा आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।